उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों नए मोड़ पर आकर खड़ी है, जहां एक ओर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी विपक्ष की धुरी बन चुकी है। लेकिन इन सभी के बीच अब जो नाम फिर से चर्चा में है वो है बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती का। हाल ही में काशीराम जी की पुण्यतिथि पर आयोजित एक जनसभा में मायावती ने जो बातें कही उसने यूपी की सियासत में हलचल पैदा कर दी। इस मंच से मायावती ने सीधे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमला बोल दिया और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये रही कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार की खुलेआम तारीफ कर दी। वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा। जी हाँ, ये केवल एक भाषण नहीं था, ये एक राजनीतिक संकेत था और साथ ही संभवतः 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति का एक ट्रेलर। अपने भाषण में मायावती ने कहा कि जब उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में काशीराम नगर नाम से एक जिला बनाया था तो समाजवादी पार्टी ने सत्ता में आते ही उसका नाम बदल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी को काशीराम की याद सिर्फ तब आती है जब वो विपक्ष में होते हैं। मायावती ने अखिलेश यादव पर दोगलेपन का आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता में रहते हुए उन्हें ना काशीराम याद आते हैं, ना उनकी जयंती या फिर पुण्यतिथि। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि मान्यवर श्री काशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम मान्यवर श्री काशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई उन्होंने नाम बदल लिया। जब वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को फिर याद आता है कि हमें संगोष्ठी करनी चाहिए। लेकिन जब वो सरकार में रहते हैं तो ना उन्हें पीडीए याद आता है और ना मान्यवर श्री काशीराम जी की जयंती और ना ही पुण्यतिथि उनको याद आती है। लेकिन सत्ता से बाहर होते ही वो काशीराम की बातें करने लगते हैं। इसके ठीक बाद मायावती ने बीजेपी सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि योगी सरकार ने काशीराम स्मारकों की मरम्मत के लिए बजट जारी किया, जबकि समाजवादी सरकार ने इन स्थलों को नजरबंद कर दिया था। उन्होंने ये भी जोड़ा कि योगी सरकार सपा जैसी नहीं है, इसीलिए अब सवाल उठना लाजमी है कि मायावती बीजेपी के लिए दरवाजे खोल रही हैं। क्या बीएसपी और बीजेपी के बीच गठबंधन की जमीन तैयार हो रही है? क्या बीएसपी बीजेपी गठबंधन नया होगा? बता दें, बीएसपी और बीजेपी का इतिहास ऐसा नहीं है, उन्हें कभी दुश्मन कहा गया है। साल 1995 में पहली बार बीएसपी ने बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई थी। उसके बाद 2002 में भी दोनों ने मिलकर सरकार चलाई। हालांकि ये गठबंधन लंबे समय तक नहीं टिका। लेकिन अब राजनीतिक समीकरण स्थायी नहीं होते, जरूरत के हिसाब से सियासी दुश्मन दोस्त भी बन सकते हैं। आज जब बीएसपी अपनी सबसे कमजोर स्थिति में है तब मायावती की तरफ से बीजेपी के प्रति ये लचीला रुख एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है। ऐसे में आज भले ही कोई औपचारिक घोषणा ना हुई हो, लेकिन मायावती के तेवर साफ इशारा कर रहे हैं कि बीएसपी अब सपा के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के मूड में है और अगर बीजेपी के साथ गठबंधन करने से उन्हें दोबारा सियासी जमीन हासिल होती है तो मायावती वो कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ भी संभव है। ऐसे में 2027 में बीजेपी और बीएसपी साथ मिलकर चुनाव लड़े तो ये ना तो असंभव होगा और ना ही अप्रत्याशित, बल्कि ये एक ऐसा समीकरण होगा जो अखिलेश यादव और विपक्षी गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। ऐसे में मायावती की ये घोषणा आने वाले समय में ही साबित होगी, क्या सचमुच बीजेपी और बीएसपी का गठबंधन होगा या नहीं, वो 2027 के चुनाव बताएंगे। लेकिन तब तक के लिए आप ऐसे ही बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार साथियों, आपको क्या लगता है, क्या सचमुच बीजेपी और बीएसपी का गठबंधन होगा? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।